नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा प्रमोद आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आज थोड़ी टेंशन, थोड़ी घबराहट, कहते ना माइंड में स्थिरता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, आज के हालातों को देखते हुए सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ हो रही है कि क्या होगा। देश में इतनी बड़ी महामारी ने अपने पंजे फैला दिए हैं, इतने कसकर फैला दिए हैं कि सच में डर लग रहा है। तो आज का विषय है यही महामारी, ये कोरोना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई विशेषज्ञ हूँ, केवल समाज से जुड़ी हुई आप ही की तरह समाज का एक हिस्सा हूँ। और मैं भी इस बीमारी से या इन हालातों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मुझ पे भी वही असर डाल रहा है जो आपका या जो आपकी मनोस्थिति का हाल है। आज की डेट में मेरा भी वही हाल है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को खुश रखना और सबसे बड़ी बात अपने आप को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। और शांत कैसे रखा जाए, ऐसा क्या किया जाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बार बार न्यूज़ मत देखो। हमेशा कहा जाता है ना, अच्छा सोचें अच्छा होगा। अब हम बार बार न्यूज़ में देखना, वहाँ की खबर यहाँ की खबर, मतलब दिमाग विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। और ना सोचते हुए भी दिमाग सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या होगा। मैं तो ये कहती हूँ, अपने दोस्तों से बात करो फ़ोन पे, राजी खुशी पूछो, कोरोना की बात ही मत करो। अपने घर में रहो, घर में जितने साधन हैं, जितने आपके पास सामान है, उसी से गुजारा करो। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकले। कहते ना, सिर्फ एक साथ में रहना, सबकी खबर मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बात करके सबकी खबर लेते रहिए, खुश रहें। और खुश रहना सामने वालों को अगर ज़रा सा भी आप सिखा सकते हैं, इन द सेंस अच्छी बातें करके अपने मन को और सामने वाले मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए अच्छी बातों से लोगों को जोड़ने की। कोशिश कीजिए अपने आप को शांत करने की। अब वो किस तरीके से कर पाएंगे वो आपको सोचना है। जैसे बच्चों के साथ आज की डेट में सबका वर्क फ्रॉम होम है, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी। पहले कहते थे ना, बड़ों के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता। आज देखो टाइम ही टाइम है। उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना, भले ही वो 1 घंटा। मैं ये नहीं कहती वर्क फ्रॉम होम में आप खाली बैठे हैं, कोई खाली नहीं बैठा। बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने खुद के साथ एक क्वालिटी टाइम निकालिए। उस टाइम को बच्चों के साथ डिनर करना है, लंच करना है, या एक मूवी देखनी है बच्चों के साथ। अपने बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलिए। हम भी खेलते थे ना जब हम छोटे थे, लूडो, कैरम, और क्या खेलते थे, राजा वजीर, चोर सिपाही, चार पर्ची। ऐसे अपने पुराने गेम्स अपने बच्चों को सिखाइए
क्योंकि बच्चों का तो टाइम मोबाइल पे ज़्यादा निकल रहा है, तो कोशिश कीजिए बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखने के लिए। अपने घर में, किसी के घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ टाइम निकालिए, सब लोग एक साथ बैठ कर के टीवी देखिए, एक साथ खाना खाइए। ज़रूरी थोड़ी है कि बार बार एक ही बात को सोचना और मुसीबत वो जो आकर के चली जाए। ये भी वही मुसीबत है, आ रही है, झटके दे रही है, लेकिन हमें अपने आप को मजबूत रखना है। हर चीज़ का इलाज है। सर में इतना दर्द हो जाता है ना, बार बार एक ही चीज़ सुनते हुए, एक ही चीज़ बोलते हुए, लेकिन ना चाहते हुए भी दिमाग से मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाए, बट निकलती नहीं है। क्या करें, हालात ही ऐसे ही हैं। आज की डेट में चारों तरफ इसके अलावा कुछ बात ही नहीं है। सोसाइटीज़ में, परिवार में, टीवी में, न्यूज़ में, सब जगह। अब ऐसे में अपने मन को शांत कैसे किया जाए? तो सबसे पहले योगा, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना, जोक्स, पुराने गाने सुनना, कुछ लिखना, अपने बच्चों को अपने बचपन की बातें सुनाना, अपने पेरेंट्स से अपने बचपन की बातें सुनना, अच्छा बना करके खाना, घर में ताज़ा खाना, और चाहना या ना चाहना एक बार जोर जोर से हंसना। सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ करके जोर जोर से हंसो। कहते हैं ना, एक मुसीबत आने वाली होती है, मुसीबत आ रही होती है तो सामने मुसीबत भी डर जाती है जब देखती है वो सामने वाला, तो उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। कहते हैं ना, बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो एक बच्चा भी जब तक एक बच्चे को परेशान करता है जब तक वो रोता है, और अगर वो बच्चा हंसता है, वो रोता नहीं है, उस पर किसी बात का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो एक टाइम पे वो बच्चा भी उसको परेशान करना बंद कर देता है। ये एक कोरोना भी एक ऐसी परेशानी है कि हमें हार नहीं मानना। अगर हमसे ये बोला गया है कि अब हम बच्चे को कहते हैं इस चीज़ को मत करो नहीं तो नुकसान होगा, बच्चा फिर भी वही चीज़ करता है, तो हम क्या कहते हैं उसको? मैंने कहा था ना, मैंने मना किया था ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलो, ये चेन तोड़नी है, तो कोशिश कीजिए। आगे तो भगवान मालिक है, जो होना है। अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से तो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। जब परेशानी होती है, बीमारी होती है, सर दर्द होता है तो सर के दर्द की दवाई लेते हैं ना। और उस अगर हमें लग रहा है कि हमारा सर दर्द होने की वजह ये है, तो हम उस वजह को ही हटा दें। तो सरकार की बात सुनिए। जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। खुश रहें, हंसी वाला माहौल रखें, खुश मिजाज रहें, लोगों से जुड़े रहें, फ़ोन पे बात करते रहें परिवार वालों से। परिवार वालों को आपके आने की ज़रूरत नहीं है, परिवार वालों को आपके साथ की ज़रूरत है। और वो साथ आपकी बात करने से भी उतना ही साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप घर पे रह करके उनसे जुड़े रहना, उसमें आप भी स्वस्थ हैं और वो भी स्वस्थ हैं। इसी के चलते जाते जाते मैं कुछ चंद पंक्तियाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगी जो मैंने लिखी हैं, क्योंकि टेंशन मुझे भी पूरी है। और मैं टेंशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत दुखी होती हूँ या मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं कुछ लिख देती हूँ। मैं बहुत परेशान थी कुछ आसपास के माहौल से, कुछ आसपास की खबरों से। मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ। 2-3 दिन से तो मैं सही से सो नहीं पाई हूँ। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, पेश है आपके सामने। क्या कहूँ उन लोगों को जो आज तक बिना थके
सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि हम आराम कर सकें। क्या कहूँ उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों से सिर्फ इसलिए दूर हैं ताकि हम अपने माँ बाप के पास बैठ सकें। करता है मन करने को नमन, झुकता है सर सोच के अक्सर। क्या उनका कोई कसूर है इस स्थिति में, या हम खुद ही गुनहगार हो चले हैं। सरकार भी कह रही है बार बार, प्रधानमंत्री भी कर रहे गुहार, रुक जाओ सब जहाँ हो, मत करो ये मनमानी। कुछ तो सोचो अपनों के बारे में, कुछ तो सोचो अपनों के बारे में, कुछ तो सोचो दूसरों के बारे में। अपनी एक गलती बहुत कुछ कर सकती है गलत, लेकिन फिर भी कुछ लोग बन बैठे हैं तलबदार। जी आ जाता है मुँह तक, जी आ जाता है अचानक मुँह तक, जब देखा मैंने एक छोटे से बच्चे को बिलख रहा था जो अपनी माँ की गोदी के लिए, जो फैला रहा था अपनी बाहें, मानो कह रहा हो मुझे ले लो गोदी। लेकिन इस बीमारी का कहर तो देखो, जहाँ एक माँ अपनी बेटे को गोदी में नहीं ले सकती, जहाँ एक माँ अपने बेटे को पुचकार नहीं सकती। रुक जा ए इंसान, मत कर तू मनमानी। अगर एक बार रूठ गई जिंदगी, अगर एक बार रूठ गई ए किस्मत, कर ना सकेगा तू कुछ भी ए हबीमानी। तो रुक जा। चलते चलते सिर्फ आप सब से यही दरख्वास्त करूँगी कि जितना हो सके खुश रहें, अपने मन को शांत रखें, सरकार की बातों पर ध्यान दें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। सबसे बड़ी बात यह है, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ बाद में हो जाएगा। सो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू। बहुत जल्दी हाजिर होंगी एक नए विषय को लेकर। जब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।